खुलुमखा जय तिप्रासा। आज यहाँ उपस्थित सभी एमएलए, मंत्रीगण, समाज के नेताओं और मेरे प्यारे तिप्रासा भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम सिर्फ एक जनसभा में इकट्ठा नहीं हुए, हम अपने समाज, अपनी पहचान और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। तो आने वाला समय हमारे तिप्रासा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज एकजुट नहीं हुए, अगर हम अपने अधिकारों और अपनी जमीन के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारे पुरखों की जमीन, हमारी पहचान और हमारी तिप्रासा जाति को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारे पुरखों की जमीन, हमारी पहचान और हमारी तिप्रासा जाति को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर रहने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारी आवाज को मजबूत बनाने के लिए हमारी अपनी रीजनल पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए। जब समाज एकजुट होता है तब कोई भी ताकत उसकी पहचान को मिटा नहीं सकती। तिप्रासा एकता जिंदाबाद। हमारी मती, हमारी पहचान, हमारा अधिकार जिंदाबाद। अगर इस साल भी हम सब तिप्रासा एक साथ ना होते तो आज हमारे एडीसी एरियाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। हम सब ने मिलकर अपनी मती, अपनी पहचान और अपने अधिकार को बचाया। इसके लिए हर तिप्रासा भाई बहन को धन्यवाद और शुक्रिया। लेकिन दुख की बात है कि हमारे ही कुछ नेता लोग विकास की बात करते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। जनजाति और समाज के हित की जगह अपनी कुर्सी और स्वार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए बुबागरा बार बार आह्वान करते हैं कि सभी तिप्रासा एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। लेकिन कुछ लोग उस आह्वान को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कुर्सी के लिए अपने ही हिमांग समाज के हित को भूल जाते हैं। तिप्रासा का भविष्य तिप्रासा के हाथ में है, इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अपनी माटी, अपनी संस्कृति और अपने अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। तिप्रासा भाई बहन लोग, एक सवाल है, बीसी इलेक्शन के मुद्दे पर कुछ नेता क्यों चुप बैठे हैं? जब समाज के अधिकार की बात आती है तब आवाज कहां चली जाती है? जिन लोगों को वोट देकर कुर्सी तक पहुंचाया गया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि तिप्रासा समाज के मुद्दों पर खुलकर बात करें? आज ही घंटा करेगी। कन खुलकर सुन लो तिप्रासा, बीजेपी राजनीति सिर्फ पद और कुर्सी के लिए नहीं, अपने लोगों के अधिकार और भविष्य के लिए भी होती है। समय आने पर तुम लोग नेताओं को साफ करनी होगी। जो भी हमारे तिप्रासा बीजेपी पार्टी में है, फिलहाल आप लोग ध्यान से सुन लो और समझ लो। मैं तो खुला बोलूंगा, तुम लोग एक नंबर बेवकूफ बने हो तिप्रासा के लिए। बोलो अपने सरकार को प्रेशर दो विषय इलेक्शन के लिए, लेकिन बोलेगा नहीं, अगर बोल दे तो कुर्सी जाएगी। तिप्रासा जाति कुछ भी हो जाए, क्या फर्क है? मैं तो चुप होने यही चल रहा है ना। लेकिन बुबागरा को नीचा दिखाना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब बोलने के लिए बीजेपी नेता लोग पका है। जाति के लिए सिर्फ कुलोन है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लोभी है। इनको हटाओ। त्रिपुरा का कानून भी दूसरा स्टेट से थोड़ा अलग है, इसलिए कि यहाँ अपने मून मर्जी के कानून है, बाकी स्टेट संविधान के मोटा भी चलते हैं। इसलिए विजिलेक्शन अभी तक कोई खुश खबर नहीं है, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाला। टाइगर जिंदा है, बाकी सब तिप्रासा साथ है ना। तिप्रा मोता किसी से डरने वाला नहीं है। दुनिया सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को डल चता सकते हैं तो क्या ची बेबे। अगर तिप्रा मोता पार्टी ना होते तो त्रिपुरा हिस्टोरी मिट जाते। तिप्रासा के लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये रीजनल पार्टी जरूरी है त्रिपुरा में, वरना मुश्किल है। त्रिपुरा अगला सीएम महाराज बुबागरा को बनाने का हम लोग तैयार रहना है। सब तिप्रासा एकजुट होने द्वारा के लिए सब तिप्रा मोता पार्टी में ज्वाइनिंग करो। और त्रिपुरा में हम तिप्रासा लोग राज करना है। बुबागरा के साथ सब लोग आ जाओ, हमारे अधिकार के लिए, हमारे भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ।